क्लास 8 चैप्टर 11th मेंसुरेशन। वेरी इजी चैप्टर है ना। ये आपको बताएगा कि कैसे आप पैरामीटर निकालेंगे, कैसे आप एरियाज निकालेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना। इजी बात है ना। कुछ डायग्राम्स देखते हैं, कुछ शेप्स देखते हैं, उनके एरियाज की बात करते हैं। लाइक इफ यू हैव अ रेक्टेंगल, इफ यू हैव अ रेक्टेंगल whose length is a and whose breadth is b, देन उसका एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब होता है कि कितना पोर्शन वो कवर कर रहा है। द इनसाइड रीजन कवर्ड बाय अ रेक्टेंगल इज a इंटू बी, ऑफकोर्स, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा ये आंसर होता है किसका, रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी। यहाँ पे लेंथ a थी और ब्रेथ b था, तो आप मैच कर सकते हैं इसको। इफ यू हैव अ स्क्वायर हुज साइड्स आर a एंड a, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, सो इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, दैट इज अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a दैट इज a स्क्वायर। ठीक है, तो आपका किसका हो गया, स्क्वायर की बात हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल वी मस्ट हैव हाइट अभी के लिए और बेस, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। यू हैव टू मल्टीप्लाई हाफ 1/2, फिर बेस इंटू हाइट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स आर फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए भी हमारे पास हाइट होनी चाहिए 90 डिग्री पे, और जिसके ऊपर हो रही है हाइट आपकी 90 डिग्री बन रहा है वो बेस होता है। तो यहाँ पे आपका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ज्यादा फर्क नहीं है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में। देखिए ट्राइंगल ही आपका पैरेललोग्राम कह सकते हैं कब, जब उसको हम हाफ कर दें। ये एग्जैक्टली सेम फिगर्स हैं, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल, लेंथ लेंथ के इक्वल, और ये आपका कॉमन हो गया। तो जितना एरिया आपका इस ऊपर वाले ट्राइंगल का बनेगा उतना ही एरिया आपका इस नीचे वाले ट्राइंगल का भी बनेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया होता है वो हाइट इंटू बेस होता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। और अगर मैं सिर्फ एक आधे पार्ट की बात करूंगा तो मैं हाफ कर दूंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रह जाता है, तो बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल इज हाफ द पोर्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में हमारे पास रेडियस दे रखा है b, दैट इज नोन एज अ रेडियस। सेंटर से स्टार्ट करते हैं और किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ एनी सर्कल, गिवन सर्कल विल बी इक्वल, जितने भी आपके रेडियस होंगे वो सब इक्वल होते हैं किसी एक गिवन सर्कल के लिए। और रेडियस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट बी होता, मैं सेंटर से बी को ज्वाइन करता, तो ये भी हमारा रेडियस होता। यस, तो एरिया ऑफ सर्कल इज थोड़ा डिफरेंट है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस आपका बी था तो इन्होंने क्या लिख दिया है, पाई बी स्क्वायर लिख दिया है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ जो सेंटर से पास हो रही हो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ जो सेंटर से पास हो रही हो, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। एंड डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। सॉरी, डायमीटर जो होता है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस, है ना। क्यों, क्योंकि दो रेडियस बन रहे हैं, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2 इंटू आर। क्लियर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। फॉर एग्जाम्पल डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितना होगा उसका हाफ, 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, अगर रेडियस आपके पास फॉर एग्जाम्पल 50 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा उसका डबल, दैट इज 100। तो ये रिलेशन है आपका डायमीटर और रेडियस के बीच में, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, डायमीटर इक्वल्स टू 2r एंड रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। ठीक है, एक और चीज जो पाई है यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है, पाई इज कांस्टेंट। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं पाई। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो दो होती है, एक तो होती है 22/7 और दूसरी होती है 3.14। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, हम पाई की जगह या तो 22/7 रख सकते हैं या तो 3.14 रख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पे गिवन होगा हम वैसा ही रखेंगे। क्लियर है ना, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं क्या हमें करना है। और
एक ट्राई दिस कर लेते हैं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स। आपको एरियाज बॉक्सेस में दे रखे हैं, आपको इसको मैच करना है। देखिए फर्स्ट फिगर आपका एक पैरेललोग्राम है जिसकी हाइट दे रखी है इसने। हाइट इज अ स्ट्रेट थिंग ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगी या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगी वो इक्वल ही होती है, बिकॉज लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास 14 और हाइट है आपके पास 7। एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 7 इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर 98। पहले पोर्शन का पैरेललोग्राम का एरिया आपका 98 रहा। दूसरा पोर्शन देखिए, सर्कल का आधा है, इट इज द हाफ ऑफ अ सर्कल, एम आई करेक्ट? अगर पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे हाफ है तो हम इसको हाफ कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हाफ। तो देख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 22/7, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई। यू हैव टू टेक पाई एज 22/7 हियर। क्यों रखेंगे इसको, आप थोड़ा धीरे धीरे करके सीखेंगे, है ना। और रेडियस कितना है यहाँ पे, तो देखिए सेंटर से पूरी लेंथ दे रखी है। रेडियस क्या होता है, आधा होता है ना पूरी लेंथ का। तो अगर हमारे पास डायमीटर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ होगा, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है। गेटिंग माई पॉइंट? पाई हाफ हमने ऐसे रख लिया क्योंकि ये सेमी सर्कल था। पाई की वैल्यू 22/7 रखी हमने, और रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, मीन्स रेडियस इंटू रेडियस हो रहा होगा। चाहे आप 7 स्क्वायर लिखो चाहे 7 × 7 लिखो, बात एक ही है। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 से 22 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 7 77, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड है आपके पास ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल की यहाँ पे हमें इन साइड से मतलब नहीं है। 11 दैट इज 9 दैट इज 14, हमें मतलब है पहले तो कि हाइट कितनी बन रही है 14, और जिसके ऊपर हाइट बनती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो इन दिस ट्राइंगल आपके पास हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास बेस है, हाइट जिसके ऊपर बन रही है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। एंड यू नो वेरी वेल कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारा ऐसे ही रहेगा, बेस की जगह उसकी बेस डालिए, दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट आपके पास 7 दे रखी थी, तो 2 7 14, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर इसका भी रहा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तीन ही फिगर्स का निकालना था। राइट द पैरामीटर्स ऑफ ईच शेप। नाउ यू हैव टू राइट द पैरामीटर, ठीक है। और देखो अगर हम एरिया की बात करें, पहले ही क्वेश्चन में देखते हैं, एरियाज की बात करते हैं, तो आपके पास लेंथ 14 है और आपके पास ब्रेथ 7 है, और ये आपका रेक्टेंगल है, राइट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो मैंने अभी बताया था जो हाइट होती है वो 90 पे बनती है, और बेस आपके पास उसके साथ लगी हुई साइड्स हो गई। तो इसका एरिया कितना होगा, वेरी इजी, लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 × 7, 7 4 14 7 is 98 again, that is your answer of the area of rectangle. एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कहने का मतलब है 7 × 7 या 7 का स्क्वायर, एक ही बात है आपकी। 7 7 इज 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, 49। ओके, आई थिंक क्लियर होगा ये। नाउ हमें पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर कुछ नहीं होता है, पैरीमीटर होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो देखो 14 + 14, है ना, तो हम इसको लेंथ बोलते हैं एक्चुअली। 2 लेंथ भी है और आपकी ब्रेथ भी कितनी होंगी, 2 होंगी, सबको ऐड करेंगे तो जो पैरेललोग्राम है उसका जो पैरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स होती हैं, वो रेक्टेंगल के ही सेम होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन फिगर्स का, तो हम इस फिगर का हम पैरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए था, ब्रेथ पता होना चाहिए था, लेकिन ब्रेथ हमारे पास नहीं है, तो हम इसका पैरीमीटर अभी तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 फिगर्स का पैरामीटर निकालते हैं, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट लेंथ इज 14 एंड ब्रेथ इज 7, तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 7 + 14 इज 21, एंड 21 का डबल कितना, 42 सेंटीमीटर। और पैरामीटर हमारा सिर्फ सेंटीमीटर में ही छूट जाता है। सेकंड की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसका जो पैरामीटर होता है वो 4 × साइड होता है। तो 4 × साइड कितना है यहाँ पे 7, तो 7 4 28 सेंटीमीटर इसका भी
क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इसको आप समझिए, सीखिए, थोड़ा आराम से चलाइए वीडियोस को। थैंक यू।